हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है जीके और सीए का सेशन, मतलब जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का सेशन। ये सेशन किस किस कोर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये आप थंबनेल पर देख सकते हैं। बाकी जो है, अगर आप हमारी फैमिली में नए हैं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो आपका किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ब्रह्मास्त्र हमारा बैच चल रहा है ऑलरेडी, और यहाँ पे क्लासेस भी हमारी डेली सुबह 10 से 11 बजे के बीच में आपके लिए आ जाती हैं। सो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हो तो डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट प्लेस। सो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एफबी और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स पे फॉलो भी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे हमें डायरेक्ट अपना जो भी मैसेज है, जो भी क्वेरी है, वहाँ पे पूछ सकते हो रिप्लाई करके, और हम वहाँ पे आपको रिप्लाई करके सब कुछ बताते भी हैं। ये कुछ हमारा शेड्यूल है, आप सभी को ऑलरेडी पता ही है, बट अगर कुछ नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं तो उनको भी यहाँ पे ये जो टाइम टेबल है ये ध्यान रखना है। आज हमारा मंडे है, तो जीके और करंट अफेयर्स का सेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है कि बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। ओडिशा में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में या फिर महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। तो कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप सभी अब जान ही गए होंगे, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्लास को लाइक करते हुए चलें, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस का भी आंसर करने की कोशिश ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, फर्स्ट वुमेन ड्राइवर ऑफ एम्बुलेंस। एम्बुलेंस चलाने वाली फर्स्ट वुमेन ड्राइवर कौन है? एम वीरा लक्ष्मी, सावित्री, अनुकृति या फिर सुमित्रा। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा एम वीरा लक्ष्मी। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो फ्लाई एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुलेंस जो है, उड़ती हुई एम्बुलेंस का रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में थी, उड़ती हुई एम्बुलेंस का पॉइंट। तो ये आपको ध्यान रखना है किस स्टेट की है, तो ये जो है आपका कर्नाटका की है। ठीक है, फ्लाई एम्बुलेंस की बात आएगी, फ्लाइंग एम्बुलेंस की बात आएगी, तो आपको ध्यान रखना है ये जो है कर्नाटका से रिलेटेड है, रिसेंटली न्यूज़ में था, इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डल लेक कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, शिमला या फिर अंटार्कटिका। अगर आपको कुछ भी डाउट है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर हमें इंस्टाग्राम और जो सोशल मीडिया साइट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो उसको भी फॉलो करके आप वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी हमें मैसेज कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये जो दल लेक है या डल लेक है, ये जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्वेश्चन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटका या फिर ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पलामू टाइगर रिजर्व है ये झारखंड में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मौलम नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये सभी नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट हैं, अभी हाल ही ये रिसेंटली चर्चा में रहे हैं, न्यूज़ में रहे हैं, इसलिए आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सो मौलम नेशनल पार्क की बात करें, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कौन सा सही आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मौलम नेशनल पार्क जो है वो आपका गोवा में स्थित है। मौलम नेशनल पार्क इज़ एट गोवा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पे कैग का आर्टिकल पूछा गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो आर्टिकल पूछा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आर्टिकल 63, आर्टिकल 73, आर्टिकल 148 या आर्टिकल 90।
395 टोटल आर्टिकल्स हैं, ठीक है। 12 शेड्यूल्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम बात करें फंडामेंटल राइट्स कितने हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपका होमवर्क है आज की सेशन का। तो यहाँ पे कैग की बात करें तो कैग का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी 148 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात जो है वो 148 आर्टिकल में की गई है। यहाँ पे अनटचेबिलिटी का आपसे आर्टिकल पूछा गया है कि जो अनटचेबिलिटी की बात कही गई है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है। आर्टिकल 80, आर्टिकल 17, आर्टिकल 89 या फिर आर्टिकल 78। तो यहाँ पे अगर हम अनटचेबिलिटी की बात करें तो ये आपका साफ तौर पे आर्टिकल 17 से रिलेटेड है। आर्टिकल 17 इज़ अबाउट अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो इंडियन बैंक एसोसिएशन का फाउंडेशन या एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1946, 1999, 1908 या फिर 1890। तो यहाँ पे अगर हम सही इसका आंसर देखें कि इंडियन बैंक एसोसिएशन का जो फॉर्मेशन हुआ था, आपको ध्यान रखना है 1946 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि भैया भीतरकनिका पार्क, भीतरकनिका ये नेशनल पार्क है, ये आपका किस स्टेट में पड़ती है? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका ओडिशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? ओडिशा में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ एट, जो इंडिया का वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हैदराबाद या फिर ओडिशा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। और ये भी बता देता हूँ कि ये सारे ही ऑप्शंस नहीं होंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, ठीक है। ये भी बता दिया है कि सारे ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं, बट सही आंसर क्या है वो आप कमेंट करके बताइएगा। यू से उसका नेम, उस स्टेट का नेम शुरू होता है, ठीक है। इतना भी बता दिया, यू से। आगे बढ़ते हैं। दिबांग नेशनल पार्क की बात कही गई है। अगेन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो दिबांग नेशनल पार्क की बात करें, असम, तमिलनाडु, गोवा या फिर झारखंड। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि दिबांग नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो दिबांग नेशनल पार्क है वो आपका पड़ता है असम में। कहाँ पे? असम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 12 फरवरी, 7 फरवरी या फिर 17 फरवरी। तो वेटलैंड डे कब मनाया जाता है यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना है आपको, डेज़ भी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें वेटलैंड डे की तो 2 फरवरी आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन का रिव्यू कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन में कुछ मेरे को डाउट लग रहा था। तो ये जो दिबांग नेशनल पार्क है ये आपको ध्यान रखना है, इसके भी सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं। तो सही आंसर क्या होगा अभी बताते हैं। तो यहाँ पे जो दिबांग नेशनल पार्क है ये असम में नहीं है, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दिबांग नेशनल पार्क इज़ एट अरुणाचल प्रदेश। ये ऑप्शंस गलत हैं, ध्यान रखिएगा। असम इसका आंसर नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिबांग नेशनल पार्क प्लेस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था। 2 फरवरी वेटलैंड डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, पुलिट्ज़र प्राइज़ फर्स्ट टाइम किस ईयर में दिया गया था? देखिए पुलिट्ज़र प्राइज़ और यहाँ पे फर्स्ट टाइम पूछा गया है, तो 1990, 1906, 1917 या फिर 1918। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के लिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1917। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो जीएसटी
को कब इम्प्लीमेंट किया गया था, यहाँ पे आपको उसकी डेट बतानी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2016, 4 अप्रैल 2016, 9 अप्रैल 2016, 17 अप्रैल 2016। जो भी आपको करेक्ट आंसर पता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए हैं कि फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती हैं, और जीएसटी हमारा कब इम्प्लीमेंट हुआ उसकी डेट आपको यहाँ पे बतानी है। सो ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको हमारे क्वेश्चंस, हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जैसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आप हमारे साथ बने रहिए, प्रिपेयर करते हुए चलिए। आपको सब चीज़ें रट जाएंगी। प्रैक्टिस करते करते इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे जब तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना होगा कि आपको सभी डेट्स, सभी जो क्वेश्चंस हैं, सभी कॉन्सेप्ट्स हैं वो रट जाएंगे। बाकी यहाँ पे आई होप कि आप जो है रिवीजन भी कर रहे हैं और हमारी जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी क्लासेस आप देख रहे हैं। तो जीएसटी का यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो आपको इस क्वेश्चन में ये भी ध्यान, एक क्वेश्चन तो मतलब यहाँ से आपको ये भी बन सकता है कि जीएसटी किस ईयर में इम्प्लीमेंट किया गया। तो ईयर तो आप देख रहे हैं सेम ही है, तो इसका मतलब 2016 में ही इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और डेट अब यहाँ पे पूछ दी गई है। कुछ अगर ज़्यादा टिपिकल आएगा तो आपसे डेट भी पूछ दी जाएगी कि आपका 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 9 अप्रैल या 14 अप्रैल। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उन सभी चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके अपने आंसर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में किसी नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर भी डायरेक्ट क्वेरी अपनी भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।